संत तो तैयारी शुरू से ही थे, तो तीनों जुग लगे चले आए थे। लेकिन लेकिन चौथों जुग जो आओ तो उसमें मालिक ने पूरी तैयारी करवाई थी। तो उनसे नाय हो पाए रही थी, तो नाय छुट रहो तो कौन कर छुटवाई हो पाए कि उदादार छाटी जी चौथे जुग में उदादार बाबा ने आए कैसे जो उनके अंदर कमी थी और सब उनकी उछाड़ दे, हटा दे, निकाल दे। किसकी? जिनके भाव थे। तो तीन जुगालो भाव पहुंचा चौथे वाले मानी, जिनके तीन जुग से भाव चल लगे चले आए थे कि सतगुरु जी के चरण जुगा जुग पावे, उनकी तैयारी हमारे मालिक ने चौथे जुग में आए के करेगी। लेकिन कलयुग माई सतयुग कृपा दीनी भगत बताए, कलयुग के समय में ऐसो वक्त आएगा कितने करनी मान पिंडी से पैदा उनसे तक नाम छुड़ो। हम सब जने इतनी कसर के काम करके इतनी मजबूती में बैठे हुए हैं कि नाम ना छूटे, लेकिन ज्ञान ही कह रहा है नाम से लगा रहे तो ना बाहर लेगा, नाम से लगे रहे तो नाम ना छूटेगा। और ना तो ज्ञान कह रहा भार बांध वर्मा 84 बारन से बंधो वो प्राणी 84 में भेद हो जाएगा, कोई निकालन वालों उसमें से ना आए। और उनकी तैयारी वही जिनके तीन युग से भाव लगे चले आए रहे थे। अब क्या बाबा जी आप इनके ब्याह के सब करवाएंगे, जब ना बे कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे कि जिसके लिए मालिक ने चाहे जिनके लिए आए सिर्फ बे ही निकले, और ना तो सब देख लो 33 को निकलेंगे बाद में कितने पे ही नहीं रह गए। सादा गुरु मारे करी छे गाया नगर में दीपक गोया भी अखंड गाया नगर जो प्राणी को जो घर है और उनसे गाया नगर। इसमें हमारे दास बाबा ने आज का ज्ञान को दिया जलाया कि जो दिया नहीं बुझलो तो उनके अंदर से अंधेर होएगा। तो बिल्कुल कीर्तन से करता कहने लगे थे, अपनों जाप अपन करने लगे थे, करता और कीर्तन की पहचान खत्म लगी थी उनके अंदर। ऐसे वक्त में हमारे मालिक आए पैरवारी में पैर से तोड़ कर आपका एहसास उसका जलाया। ऐसो बारीक पैर आएगा तो कोई मदद करने वालों ना नहीं करो, ऐसे वक्त तो मालिक ना आएगा दीपक जो या ज्ञान का मन नहीं ले होगा। दादा बाबा आए उन्ना आए के ज्ञान को दिया जलाए, उनके अंदर से बुझ गो तो, लेकिन हमारे मालिक ने आए आज मालिक की कृपा में है हमारे तुम्हारे अंदर जलो वो है जो दिया। अब हमें दिखत है क्या सच है क्या झूठ है, जो दुनिया वाले लगे हुए हैं वो झूठ है, जो हम सब जने सबके नाम को ले रहे जो सच है। अब इतनी परख तो है हमारे सबके अंदर, अगर काम गलत हो गए कहीं ऐसी न हो कि वो पहचान नहीं हो जाए तो आज पहचान गाया नगर में दीपक जोया जो अखंड तुम्हारी सुर मारी मारी फिर रही थी, वो चारों तरफ से आए के हट गए नाम में लग गई। ऐसी लगी नाम में कि वो घर तक देख गई। अब मुड़ी में देखो वो घर, मुड़ी में तो गए तब तो वही पुरानी तेल करन के लिए, लेकिन अधूरी में ही उनने वो कर देखो। जो देखो आज हमारे यात्रा में कोई चीज पसंद आता है तो हमारी दिमाग उसी में लगो रहता है कि हमें कोशिश रहता है कि जो चीज़ हमें चाहिए है, और हम अपनी हैसियत के हिसाब से कोशिश भी करता है कि किसी तरह से हम जो चीज़ अगर वो पसंद आई है तो हम ले जाएं। ऐसे ही वे कह रहे पाताल तीनों लोग जानी, उनने तीनों लोग की जानी हीन तक कि वो घर तक उनकी सुरत नहीं बैठे बैठे थी। देखो तब तो उनकी सुरत नहीं हटी, अगर नहीं देखती तो सकन नहीं कर पाती। हमारे मालिक ने अधूरी में अपना घर दिखाए दो तो अब वो घर कैसे जो संसार की चमक हमें इतनी अच्छी लगत है, तो वो घर अगर देख ले प्राणी या सुरत जो देख ले तो वो तो कभी हटे ही नहीं, कभी नाम पैसे ना उनकी नहीं हटी। तो वे कह काया नगर में वो भी अखंड कुमारी सुरत एक महल में दोनों बैठा कुर्सी लावत लाया, कोई बंदा मनमानी जीता जाए। उनकी सुरत में क्या देखो, वो घर देखो, वे गुरु देखे, वे धनी देखे कि गुरु और चेला को उन्हें स्वरूप देखो, इन्हें बैठे बैठे उन्हें देख लो, वो स्वरूप भी देख लो कि गुरु चेला बतला यानी उन्हें वो स्वरूप भी देख लो। कोई बंदा परमानी जीता जाए दर्शन सबने ना देखो, कोई बंदे परमानी चीरे बंदे थे, उन्हीं ने खुलासा दर्शन लगे। जो बनाओ कि अगर तुम
घर तक पहुँचना है, अपने मालिक से मिलना है, तो जो कहीं झुकती हुई के पहुँचा, यानी कि पहले साधना साधनी होगी, तब तुम नाम को धर पाओगे। नाम को रखो है हृदय में, तो सांस सांस में सत्ता पर नाम कहनी जाएगी। तो जो भरत है, यानी जो सत के दरबार बंदा हो लगाना कैसे लगाए, कि मालिक से जो मिलो वो तुम्हें सांस के द्वारा ही नाम को जप पाओगे। और वो कैसे कर पाओ, युक्ति लेके पहुंचा, जो सतनाम की भी है, जो तुम हम अपने नाम को जप रहे हैं वह भी जुगत है, लेकिन इस जुगत को साधन मिला है जो मालिक ने मना करी वे छोड़ने होंगे, जो मालिक ने हुक्म दे वे देने होंगे। कि बिना लय हम सब कुछ रखते हैं, चाहे बच्चे से क्या क्या बड़े करने देखो, नाम तो ले रहे हैं हम सब कुछ बात रहे हैं और वक्त चला बाकी है, लेकिन जब कोई चला नहीं यात्रा है। ना सुन रही है तो इसलिए हमने कही कि जोगी ने तो योग बनाया, युक्ति हुई के पहुंचा, कि जब कुछ मन पकड़ होएगी तभी नाम को दर पाओ। और सबसे ज्यादा जो बैठाई की कही जाती है, या बड़े उम्र के लीडर को देखो, किसी पैर में दर्द है, किसी कमर में दर्द है, ना दर्द है, इस उम्र में हमें कोई ऐसे दर्द आए होता है और दुनिया शरीर होता है, बहुत तंदुरुस्ती होता है, तो अभी से बैठाई इसलिए कही जाती है, इसलिए मैं भी कोई तुम्हें थप्पड़ मारूंगी कि तुम नाम को बहुत अच्छे से जप पाओ। और जो कमर की जो सीधी करने की कहत है, तो जो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इससे सांस लेना बहुत आसान हो। जो सांस में ऐसे करके झुक के बैठेंगे, ऐसे पेट दबे तो सांस ऐसे पूरी ना है, इसके मतलब ये बताने की है क्यों कही जाता है, इसमें जोर क्यों डालो। पहले बहुत पहले सही में इतनी सीधी बैठाई करी जाती है, आज भी जो बैठ पावे जितनी देर बैठना है, अब ऐसे बेकार शरीर कर रहे हैं, वो संसार से लगाए और ये ऐसी बैठी वो पैर फैलावे जो, लेकिन दूसरे इसमें बैठोगी जो जैसे कि ऐसे सांस ऐसे गिरते बैठा कैसे डालेंगे, काट के सब ताकत से बैठ आराम से सांस जाएगी, ऐसे जाए कहीं फंस रही है, कहीं दब रहा हुआ है, इसलिए कहते हैं। तो जोगी ने तो जो बनाया, युक्ति हुई के पहुंचा, जिनका मन में दुखता रखी करनी माँ का पहुंचा। अब जो कहिए कि जिन कछु मन में दुखता रहा, कि सबके नाम को जप रहे हैं और हमने तो सोची कि मेरी जो मन की हो जाए, जो हो जाए, मेरे संग कोई बीमारी आएगी, कुछ आएगा, ये क्यों हो रहा, मन में दुविधा ना आनी चाहिए, मन में फर्क ना आना चाहिए। दुखता है नहीं कि हम तो नाम ले रहे हैं तो अभी मेरे संग हो रहा, फिर हमने अपने काम ला देंगे कि नाम को कितनी देर लो, काम कैसे करें, तो इसमें रहना चाहे कुछ भी हो जाए, जो 100% नाम सही है तो है, हमारा मेन को तरीका सही ना है या हमारे काम सही ना है, इसका होगा तो दूसरा मतलब फर्क नहीं है। अब जैसे भूल पाइए दंडौत कही कछु अंग जो रहा था, कुछ टाइम से दंडौत कही किसी साधन से, लेकिन चीज फर्क आएगी कि समय सही है ना, मन में